इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई स्टोरी एक नए अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। तो आज जो मैं आपकी कहानी लेके आई हूँ वो कौन सी है? सांप की सवारी करने वाले मेंढक की कहानी। ऐसी ही कहानी जिसमें एक सांप है, जो कि सांप और मेंढक आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मतलब कि सांप जो होता है वो मेंढक को खाता है। तो इस तरह सांप जो है वो मेंढकों का दुश्मन हुआ और मेंढक के दुश्मन सांप हो गए। तो ये हम इनके बारे में क्यों, मतलब मैं जो ये कहानी बता रही हूँ, इस पे सवारी करना, किसी दुश्मन के ऊपर कोई सवारी कर सकता है क्या? तो देखते हैं कैसे है। तो जो हमारी आज की कहानी है उसके जो शीर्षक है, हमारे शीर्षक के हिसाब से सांप और मेंढक है। तो सांप की बात करते हैं। तो सांप जो है कैसा है? बूढ़ा है। तो वो अब धीरे धीरे जब बूढ़े होते जाते हैं तो बूढ़े होने के साथ साथ में बहुत सारी कमजोरियां आने लग जाती है, जैसे वीकनेस आना, आई साइट वीक होना, ये सारी चीज़ें। तो जब नॉर्मल लोग ऐसे कमज़ोर होते हैं तो सांपों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, वो भी जब बूढ़े हो जाते होंगे तो कमज़ोर हो जाते होंगे। तो जो सांप है हमारा वो बूढ़ा हो गया है। अब उससे शिकार बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से वो शिकार नहीं कर पाता है। तो बहुत टाइम पहले की बात है। एक तालाब, एक जंगल कह सकते हैं, एक जंगल के किनारे एक तालाब था। उस तालाब के किनारे ही, मतलब जंगल से ही लगा हुआ जो तालाब था, उसी में क्या रहता था? एक सांप रहता था। उस सांप ने क्या किया कि देखता है कि यार मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रही हैं चीज़ें। तो खाने के लिए भी उसको शिकार बहुत मुश्किल से, क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता है उसकी चाल जो होती है वो धीमी हो जाती है और वो अच्छे से शिकार नहीं कर पाता। मेंढक फुदक फुदक के भाग जाते हैं, वो नहीं खा पाता था मेंढक। तो उसने क्या किया, उसने कहा अब तो मेरे को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। तो वो सोचता है और फिर जाता है एक तालाब के पास जिसमें बहुत सारे मेंढक होते हैं। उस तालाब के किनारे जाकर के वो शांति से मुंह लटका करके, दुखी सा चेहरा बना करके वहाँ पे उदास होकर बैठ जाता है, ताकि फिर वहाँ पर जो सामने एक ना मेंढक, छोटा सा मेंढक उसको देख रहा होता है कि अरे ये तो हमें डेली खाने के लिए आता है, इसको क्या हुआ, ये आज इतना उदास सा क्यों बैठा है। तो बेचारा मेंढक जाता है उसके पास, पूछता है कि क्या हुआ सांप चाचा, आप आज इतना उदास होके कैसे बैठे, इतना शांति से कैसे बैठे हैं, आज तो आप किसी मेंढक का शिकार भी नहीं कर रहे हैं। तो जो सांप होता है, सांप कहता है उससे, मेंढक से कहता है कि भाई, सांप भाई ऐसा, मेंढक भाई ऐसा हुआ है कि ना मैं अपने शिकार के लिए, मैं अपने भोजन के लिए कुछ खाने के लिए जा रहा था, लेकिन गलती से मैंने अपने शिकार की जगह एक ब्राह्मण की छोटी बच्ची थी उसको मैंने काट लिया, जिससे वो लड़की की मृत्यु हो गई। और इसी गुस्से में आकर के जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम किसी भी मेंढक को नहीं खा पाओगे। मतलब एक तो ये वैसे ही, मैं एक तो वैसे ही बूढ़ा हूँ, मैं शिकार ही नहीं कर पाता था, लेकिन अब उन्होंने मुझे क्या कह दिया कि मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे मेंढक का शिकार करना है तो मुझे मेंढक की, पहले मेंढक को क्या करानी पड़ेगी, अपने ऊपर मेंढक की सवारी करानी पड़ेगी। तो मेंढक सोचता है ये कैसा, ये क्या हो गया, ये तो इसको श्राप मिल गया। अच्छा, तो ये सारी बातें वो जाता है अपने राजा को बताने। तो जो मेंढकों का राजा होता है उसका नाम होता है जलपाक राजा। तो जब जब वो जलपाक के पास पहुंचता है, जलपाक राजा से कहता है कि राजा, जो वो सांप हमें डेली खाने के लिए आता था, वो बूढ़ा सांप, वो आज वहाँ पर बहुत उदास होकर बैठा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतना उदास होकर क्यों बैठे हो। तो उसने मुझे बताया कि मुझे श्राप मिला है ब्राह्मण के द्वारा कि मैं किसी भी मेंढक को नहीं खा सकता हूँ, और मुझे अगर मेंढक को खाना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंढक को अपने पीठ पर सवारी करानी पड़ेगी। तो पहले तो उसे बिल्कुल भी, जो जलपाक राजा होते हैं उसको बिल्कुल भी ना समझ में नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उसे लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, उसकी बात पे उसको यकीन नहीं होता। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो कहता है अच्छा चलो ठीक है देखते। तो वो अपने सैनिकों के साथ में ऊपर जाता है और फिर उससे सांप से पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम ऐसे उदास होकर यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो सांप इतना ऑनेस्ट होकर, इतना सीरियस होकर, इतना मासूम सा चेहरा बना करके उसके सामने ऐसा बोलता है कि मुझे श्राप मिल गया है और मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेंढक का जो राजा होता है
वो उस पर यकीन कर लेता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मुझे इस पर ये ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो भी, उसे भी अपनी प्रजा मतलब बहुत प्यारी होती है कि अगर प्रजा नहीं रहेगी तो मैं राज कैसे करूँगा। तो वो भी अपनी प्रजा के बारे में सोचता है कि नहीं, प्रजा को नहीं, पहले मैं ही इस चीज़ को देखता हूँ कि ये सही से मतलब मैं जिंदा बचता हूँ या नहीं, कहीं ये मुझे ही ना खा जाए। तो वो देखता है कि अच्छा ठीक है, चलो अपने सैनिकों को वो तैनात करके कि अगर ये मेंढक मुझे खाएगा, ये सांप मुझे खाएगा, तो क्या करोगे तुम लोग, इस पर हमला कर देना। तो सैनिकों को तैनात कर देता है और ये बात सांप समझ जाता है कि जो जलपाक राजा है वो क्या कर रहा है, मेरा टेस्ट ले रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है। तो अब परीक्षा ले रहा है तो अब वो देखता है कि अब क्या करें। तो कहता है अच्छा कोई बात नहीं। तो वो मेंढक को अपने सर पर बैठने देता है। तो उसके सर पर वो उस नाक का जो फन होता है उसके ऊपर वो मेंढक चढ़ के बैठ जाता है और उछलने लग जाता है। जो सांप को अंदर से बहुत गुस्सा आ रही होती है कि ये मेंढक मेरे सर पे उछल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करके उसे बैठा रहने देता है। वो उछल रहा होता है, उसे उछलने देता है। तो जब देखता है फिर वो उछल कर नीचे आ जाता है। फिर देखता है, जब बाकी मेंढक देखते हैं कि राजा ऐसे कर रहे हैं, तो सारे मेंढक भी उसके पीछे पीछे सांप के ऊपर सवारी करने लग जाते हैं और उसके ऊपर उछल कूद करते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब डेली सांप क्या करता था, डेली सांप उन सारे मेंढकों को अपने पीठ पर बिठा करके सवारी करा करके चक्कर, तालाब के चक्कर लगाता था। तो एक दिन अब जैसे धीरे धीरे सांप को कुछ खाने के लिए तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि सांप शिकार नहीं कर पा रहा था सही से। तो उसने क्या किया, कुछ दिनों बाद अब वो उसकी सांप ने अपनी क्या कर दी, अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर दी, अपनी गति धीमी कर दी और धीमी चाल से चलने लग गया। अब राजा भी उसके सर पर बैठा हुआ था। तो उससे राजा पूछता है, जलपाक राजा उससे पूछता है कि क्या हुआ सांप भाई, तुम्हारी गति तो बहुत धीमी हो गई, तुम आज इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो। तो फिर से सांप क्या करता है, बहुत मासूम सा, बहुत बेचारा सा चेहरा बना करके उससे कहता है कि जलपाक भाई देखो, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, धीरे धीरे मेरे शरीर में जान भी कम हो गई है, ऊपर से ब्राह्मण का श्राप भी है कि मैं शिकार भी नहीं कर सकता मेंढकों का। तो बहुत दिनों से मैं भूखा प्यासा हूँ, मैंने कुछ भी खाया नहीं है। तो अब इसीलिए मेरे अंदर अब शक्ति नहीं रह गई है, इसीलिए मेरी चाल जो है वो धीमी हो गई। तो अब जलपाक जो राजा होता है उसको ना, मेंढकों के राजा को ना उस पर दया आ जाती है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम जो हमारे, तो मेंढक की प्रजाति हमारी बहुत बड़ी है, तुम छोटे छोटे मेंढकों को खा सकते हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो वो क्या करता है, छोटे मेंढकों को खा लेता है। तो धीरे 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 वो क्या करता है, रोज रोज थोड़े थोड़े मेंढक खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी किसी को भी समझ में, मेंढक नहीं समझ पाए थे कि सांप क्या कर रहा था, सांप कोई चाल चल रहा है। सांप के दिमाग में तो अपना शिकार आराम से खाने की, वो उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि उसका शिकार अब उसको आसानी से डेली मिल जाता है, वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बस सांपों को अपने पीठ पर बिठाता है और इसके बदले में उसे आराम से मुफ्त के मेंढक खाने के लिए मिल जाते हैं बिना किसी मशक्क़त के। तो जब ऐसे ही चीज़ें चल रही थी कि वो आराम से डेली इनको घुमाता थोड़ी देर और उसमें से मेंढक निकाल के खा लेता, धीरे धीरे उसकी शक्ति भी अब वापस आने लग गई थी। तो जब वो ताकतवर वापस से हट्टा कट्टा हो गया तो उसने क्या किया, उसने एक दिन मेंढकों के राजा को ही खा लिया। तो जब मेंढक के राजा को ही खा लिया और धीरे धीरे जितने भी पूरी उसकी मेंढक प्रजाति थी, उस तालाब में जितने भी मेंढक थे वो सारे मेंढकों को खाता चला गया और मेंढक की पूरी प्रजाति क्या हो गई, पूरी प्रजाति का नाश हो गया। पूरी जितने भी मेंढक थे वो सफा चट कर गया, सारे मेंढक खत्म हो गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो आज की कहानी से आपको क्या समझ में आया? आज की कहानी में मेंढकों के दुश्मन, जो सबसे बड़ा जानी दुश्मन था सांप, मेंढकों ने क्या किया, मेंढकों ने उस पर यकीन कर लिया, आंख बंद करके यकीन कर लिया कि ये सांप जो है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जबकि उनकी आंखों के सामने ही वो मेंढकों को अपनी चाल की, उसने ऐसी चाल खेली थी कि वो मेंढकों को खाता रहा, लेकिन जलपाक जो राजा थे उनको ना ही किसी मेंढक को कुछ भी समझ में नहीं आया और आंख बंद करके भरोसा करने की वजह से क्या हुआ, उनकी पूरी प्रजाति नाश हो गई, खत्म हो गई। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दुश्मनों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले अच्छी से सोच समझ लेना चाहिए, उसकी हर कही हुई बात को परखना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, और हमें उस पर यकीन करना चाहिए या नहीं। उसने मासूम सा चेहरा बना करके मेंढकों को दिखा दिया और मेंढकों ने क्या किया,
सोचा कि ये हमारी तरह ही मतलब साफ दिल का है, और क्या कर दिया उन्होंने, उसको उस पर यकीन कर लिया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ये कई बार बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो अपने दुश्मनों पर यकीन नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, बिना उसे जज किए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करें। कोई भी है जो आपका भला नहीं चाहता है या अच्छा नहीं करता है, कोई अच्छा इंसान नहीं है, तो आप उसकी बातों पर जल्दी से भरोसा मत करिए और उस चीज़ को परखिए कि क्या जो वो कह रहा है वो सही है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बाद ही आप किसी पर भरोसा कीजिए। किसी भी अनजान इंसान पर, अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।